आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टेलर्स थ्योरम की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसकी प्रूफ कर देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेंगे लेट एफ ऑफ ए प्लस एच वी अ फंक्शन ऑफ variable h. A is any constant value, then f of a plus h can be expanded in ascending power of h such that f of a plus h equal to f of a plus h f dash a y factorial 1 plus h square y factorial 2 into f double dash a plus h q y factorial 3 into f triple dash a plus h raised to the power 4 y factorial 4 f derivative 4 times f of a plus dot plus h raised to the power n y factorial n f of n a plus dot where f of a equal to value of fx at point x equal to a and f dash a equal to value of fx at point x equal to a। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है टेलर्स थ्योरम की। यहाँ पे लेट एफ ऑफ ए प्लस एच वी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एच, हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच एक फंक्शन होगी और यहाँ पे वेरिएबल एच है। एच जो है हमारे पास वो वेरिएबल टर्म है एंड ए इज़ एनी कांस्टेंट वैल्यू, जो हमारे पास ए है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। देन एफ ऑफ ए प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एच। एच में हमें इस फंक्शन को एक्सपैंड करनी है, ठीक है, सच दैट हमारे पास ये सीरीज होगी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए वाई फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए, मीन्स ये हमारे पास एन ए टर्म तक एच रेस्ट टू दी पावर एन वाई फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन ब्रैकेट ए, मीन्स कि हमारे पास इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होगी उसे टेलर्स थ्योरम से अगर उसकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट को और इस सीरीज को वहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। जहाँ पे एफ ऑफ ए हमारे पास जो भी ये टर्म है तो इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, देन एफ डैश ए इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश हमारे पास फाइंड होगी एंड हम लिख सकते हैं सो ऑन। देन हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट, मान लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एक हमारे पास इक्वेशन है, मीन्स एक हमारे पास सीरीज है एफ ऑफ ए नॉट प्लस एच इंटू a1 प्लस एच स्क्वायर इंटू a2 प्लस एच क्यू इंटू a3 प्लस डॉट प्लस an इंटू एच रेस्ट टू द पावर n प्लस डॉट मीन्स ये हमारे पास इस तरह की सीरीज जाएगी
एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू हम मान लिए हैं। अब इसमें हमारे पास A0, A1, A2, A3, AN ये सभी कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर A0, A1, A2, A3 एंड AN आर कांस्टेंट। यहाँ पे हम डॉट डॉट भी दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सीरीज n टर्म तक जा रही है, ठीक है। तो देन हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हमारे पास नाउ हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू h वी गेट। मीन्स आप इस तरह के इक्वेशन को, कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहता है तो हम उसे सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते हैं nth टर्म तक। जो हमारे पास फंक्शन होगी अगर उसकी हम nth टर्म तक डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास बाय सक्सेसिवली मेथड होती है। मीन्स डिफरेंशिएशन सक्सेसिवली इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू h वी गेट। तो हमारे पास इसकी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू A0, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी। h है यहाँ पे, पावर इसकी 1 है, मीन्स इसकी वैल्यू 1 इंटू A1 प्लस इसकी हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एच इंटू A2 प्लस इसकी आ जाएगी 3 इंटू एच स्क्वायर इंटू A3 प्लस डॉट 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 प्लस इसकी आएगी n इंटू AN इंटू h रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव हम यहाँ पे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एच इक्वल टू, ये तो हमारे पास 0 है, ये वैल्यू कांस्टेंट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 2 इंटू 1, एच की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, A2 प्लस एच स्क्वायर की डेरिवेटिव 3 इंटू 2 इंटू एच A3 प्लस डॉट और डॉट n, फिर h पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आएगा इंटू AN इंटू h रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से अगेन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू A2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच मीन्स, और उसके बाद इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन थर्ड डेरिवेटिव हम यहाँ पे इसकी फाइंड करेंगे। तो ये टर्म कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी और ये टर्म वन वेरिएबल है h, तो इसकी वन डेरिवेटिव हो जाएगी अगेन एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू A3 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू AN इंटू h रेज टू द पावर n माइनस 3 मीन्स एक हमारे पास माइनस हो रहा है तो h रेज टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन इसे थर्ड मान लेते हैं। मीन्स ये इक्वेशन 4 हो जाएगा क्योंकि थर्ड हम मान चुके हैं। अगेन इसकी nth टर्म हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। मीन्स एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन ए प्लस एच इक्वल टू n माइनस 1, इसकी डेरिवेटिव होगी n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और डॉट और डॉट, ये nth टर्म तक हमारे पास डिफरेंशिएशन मीन्स n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, इसी तरह से ये चलती जाएगी। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा टर्म इंटू AN और प्लस इसके बाद मीन्स इसके आगे का जो टर्म हमारे पास होगा वो n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू AN प्लस 1 इंटू h, फर्स्ट एक वेरिएबल टर्म, फिर अगेन हमारे पास ये मीन्स अब ये हमारे पास n टर्म की डिफरेंशिएशन हो गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम h इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग h इक्वल टू 0, हम h इक्वल टू 0 मीन्स टेकिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एफ डैश ए की डेरिवेटिव फाइंड करनी है, एफ ट्रिपल डैश ए की डेरिवेटिव फाइंड करनी है और उसे पुट करनी है। तो h इक्वल टू 0 पुट करेंगे इंटू
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 वी गेट, देन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो एफ ए इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो हम माने हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो, फिर एच इक्वल टू ये जीरो हो जाएगी, तो ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एच मीन्स एफ ऑफ ए। देन यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एफ डैश ए, तो A1 की ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे h इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश ए इक्वल टू A1, फिर सभी टर्म हमारे पास जीरो हो जा रहा है। फिर सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो, तो एफ डबल डैश एच इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू A2, बाकी सभी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश ए इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू A2, तो दिस इम्प्लाइज A2 इक्वल टू वैल्यू ये 2 इंटू 1 है, तो इसे 1 बाई फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। मीन्स ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश है, और फैक्टोरियल 2 को हम फैक्टोरियल 2 इस तरह से भी डिनोट करते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ इक्वेशन फोर्थ में हम पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू आ जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू A3। दिस इम्प्लाइज A3 की वैल्यू हमारे पास, इससे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को 1 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इंटू एफ ट्रिपल डैश ए। यहाँ पे हम इस टर्म में पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एफ एन ए इक्वल टू दिस टर्म, ये टर्म हमारे पास आएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1 an। अगर हम इसे इस सीक्वेंस को मीन्स कि इस टर्म को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। मीन्स en इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1 बाई फैक्टोरियल n एफ ऑफ एन ए, ठीक है। अब ये जितनी भी हमारे पास वैल्यू आए en इक्वल टू A3 इक्वल टू A1 इक्वल टू, ये सभी इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ A नॉट A1 A2 A3 डॉट 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 En इंटू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देन हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस एच रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एफ n ए। मीन्स ये इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास टेलर्स थ्योरम प्रूफ हुई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड टेलर्स expansion of f of a plus h around the point x equal to a। मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे a हम ले रहे हैं, तो हम इसकी रिमार्क कुछ देख लेते हैं। when putting in a इक्वेशन a में अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 0
एंड h इक्वल टू x ये पुट करते हैं तो ये जो हमारे पास ये एक्सटेंशन जो हमारे पास सीरीज है वो हो जाएगी a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, h इक्वल टू x, तो f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास जो ये सीरीज बनेगी f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 एक्स, यहाँ पे h इक्वल टू एक्स हो जाएगी तो x रेज टू द पावर n, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एफ एन 0 प्लस डॉट 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 सो ऑन। देन ये जो हमारे पास एक्सपेंशन जो हमारे पास सीरीज बनी ये मैक्लूरियन सीरीज हमारे पास ये कहलाती है। मीन्स कि अगर हम x इक्वल टू 0 इस सीरीज में पुट करें h इक्वल टू एक्स और a इक्वल टू 0 तो ये मैक्लूरियन सीरीज की ये थ्योरम होती है, मीन्स स्टेटमेंट होती है और इसे भी प्रूव करनी होती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्लूरियन सीरीज देखेंगे। यहाँ पे इसके रिमार्क में मीन्स टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम मैक्लूरियन सीरीज भी यहाँ पे बना सकते हैं। सेकेंड रिमार्क यहाँ पे हम देखते हैं, पुट h इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू इक्वेशन a, देन यहाँ पे h इक्वल टू एक्स माइनस ए है तो कांस्टेंट a है प्लस एक्स माइनस ए, ठीक, इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच के जगह पे एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस ये फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डबल डैश ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो ये भी हमारे पास टेलर्स थ्योरम मीन्स जहाँ पे हमारे पास इस टाइप के फंक्शन होंगे वहाँ पे हम इसे पुट करेंगे प्लस यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, ये मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ, आप मल्टीप्लाई में है तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो प्लस डॉट 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 प्लस एक्स माइनस ए होल रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इंटू एफ रेज टू द पावर n एफ ऑफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास टेलर्स थ्योरम की मीन्स जो अगर हम h इक्वल टू फंक्शन वेरिएबल टर्म है x माइनस ए पुट करें तो हमारे पास ये सीरीज आती है। तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x is ascending powers of x माइनस ए, मीन्स हमारे पास ये जो सीरीज बनी वो x माइनस ए के असेंडिंग पावर में ये हमारे पास सीरीज हुई। तो इस तरह से हम टेलर्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपैंड लॉग a प्लस एच बाई टेलर्स थ्योरम। तो वाई टेलर्स थ्योरम जो हमारे पास इसकी जो फॉर्मूला होती है वाई टेलर्स थ्योरम जो हमारे पास हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस एच रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एफ पे पावर n a मीन्स एफ डेरिवेटिव एन एफ डेरिवेटिव प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में log a प्लस एच मीन्स फंक्शन जो हमारे पास है log a प्लस एच है वाई टेलर्स थ्योरम, तो ये टेलर्स थ्योरम की हमारे पास सीरीज होती है। तो लेट हम मान लेंगे जो हमारे पास फंक्शन दे रखी है वो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लॉग ए प्लस एच ये हमारे पास है। देन अगर हम यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एच इक्वल टू लॉग एच हो जाएगी, जिस तरह से लॉग एफ ऑफ ए प्लस एच है तो लॉग ए प्लस एच है, तो इसी तरह से एफ ऑफ एच इक्वल टू लॉग ए प्लस एच
एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग ए, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ ए की हमारे पास हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो नाउ यहाँ पे एफ ऑफ एफ डैश मीन्स एफ ऑफ एच इक्वल टू लॉग एच है, तो इसकी डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एच इक्वल टू 1/h, लॉग एच की डिफ्रेंसिएशन 1/h होगी। दिस इम्प्लाइज, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, मीन्स एफ डैश एफ डैश ए, तो एफ डैश ए इक्वल टू लॉग ए है तो 1/a हो जाएगा। इसी तरह से एंड और एफ डबल डैश एच इक्वल टू, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन 1/h, अब इसकी अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो h पे पावर ये ऊपर जाएगा तो h पे पावर -1, तो -1 ये मल्टीप्लाई में आएगा तो -1 बाय यहाँ पे -1 होगी, फिर से अगेन डिफ्रेंसिएशन तो -2 मीन्स एच स्क्वायर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज इसी तरह से एफ डबल डैश ए इक्वल टू -1/a स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ ट्रिपल डैश, तो हमारे पास हो जाएगी एच इक्वल टू, फिर ये अगेन ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में -2 माइनस प्लस तो 2/h³। दिस इम्प्लाइज इसी तरह से एफ ऑफ ए की डिफ्रेंसिएशन अगेन डिफ्रेंसिएशन तो एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू 2/a³ ये टर्म होगी। इसी तरह से अगेन 4 टाइम डेरिवेटिव जब हम इसे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 3 ऊपर जाएगी -3 तो निगेटिव हो जाएगा, तो मीन्स एफ 4 टाइम डेरिवेटिव h इक्वल टू -6/h⁴ एंड एफ 4 टाइम डेरिवेटिव a, जो a की डेरिवेटिव कर रहा है तो -6/a⁴ etc। इसी तरह से इनर टर्म हमारे पास आएगी, तो पुटिंग इनटू फर्स्ट जो भी हमारे पास एवब वैल्यू है वो सभी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वी गेट, हमारे पास आ जाएगी फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लॉग ए प्लस एच है, तो यहाँ पे ये टर्म हम पुट करेंगे। फिर एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग ए, ये टर्म पुट करेंगे। एच, तो एच इक्वल टू एच हमारे पास मीन्स एफ जिसकी ये डिफ्रेंसिएशन है तो इसे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ डैश एच की ये डिफ्रेंसिएशन है और यहाँ पे एच मल्टीप्लाई में, इसलिए एफ डैश एच की डिफ्रेंसिएशन नहीं पुट करेंगे, एफ डैश ए की पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लॉग ए प्लस एच इक्वल टू लॉग ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू मीन्स एफ डैश ए, ये एच इंटू एफ डैश ए, तो एफ डैश ए की 1/a, तो ये 1/a पुट करेंगे प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए मीन्स -1/a², तो -1/a², इसी तरह से प्लस h³ बाई फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू 2/a³ प्लस h 4 टाइम डेरिवेटिव तो दिस टर्म, तो यहाँ h⁴ y फैक्टोरियल 4 इंटू ये टर्म हो जाएगी, ये h की है तो ये टर्म होगी -6/a⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लॉग a प्लस एच इक्वल टू लॉग a प्लस h/a, अब ये टर्म है तो ये माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा -h² बाई फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं a², फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ पे इसे ब्रेक करेंगे तो प्लस h² बाई 3 इंटू 2 इंटू ये 2/a³ मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ये टर्म तो ये माइनस में आ जाएगा -6h⁴ बाई 4 को फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू a⁴ और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये 3 2 ये कैंसिल हो जाएगी 6 से, तो इक्वल टू आ गई लॉग a प्लस h/a माइनस h² बाई 2a² प्लस h² बाई 3a³ माइनस h⁴
बाई 4a⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास log a प्लस h इसकी वैल्यू आ गए, मीन्स ये हमारे पास आंसर आया। तो इसी तरह से टेलर्स थ्योरम के जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।